बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज हम आपके दूसरी जमात के कारवान उर्दू के सबक बूझो तो जाने, इस सबक को हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जैसे कि नाम से उन्वान से ही ज़ाहिर है कि बूझो तो जाने यानी कि पहेलियाँ हैं, और पहेलियों के जवाब में बूझ कर उनके नीचे हमने क्या नाम लिखना है, यानी कि ये हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और फिर हम बूझ कर नाम लिख देंगे। तो आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं इसको। क्या है ये? हरा हरा या पीला पीला, कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकू के इसको छीला। हरा हरा भी होता है और पीला पीला भी होता है, कुछ कुछ सूखे भी होते हैं और कुछ कुछ नरम मतलब गीले से भी होते हैं, नमी भी होती है उसमें, नरम नरम भी होते हैं और ढीले ढीले भी होते हैं, और हमें इसको छीलने के लिए चाकू की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या चीज़ है बच्चों? जी हाँ, ये एक फल है। और कौन सा फल है? केला। क्या चीज़ है ये? केला। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे केला। काफी के लाम अलिफ ला, केला। अब दूसरी पहेली है, बेशक हो ना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। यानी बेशक भले हमारे हाथ में हाथ ना हो, लेकिन जब हम चलते हैं तो वो हमारे साथ साथ चलता है। और वो आप देखेंगे कि जब भी सूरज निकले या जब भी सूरज गुरूब होता है तो वो सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आता है। ठीक, तो बच्चे इसको बूझिए कि ये क्या चीज़ है, सोचिए। जी हाँ, हमारे साथ एक ही चीज़ चल सकती है, और वो क्या चीज़ है? हमारा साया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साया। क्या लिखेंगे? साया। सीन अलिफ सा, ये या साया। चूँकि हम यहाँ पे है नहीं लिखते हैं, है साइलेंस होता है, तो इसलिए ये हम इस तरीके से लिखेंगे। अब तीसरी पहेली है, बड़े मज़े की पहेली है। बंद आँखों ने जो दिखलाया, खुली आँख तो गायब पाया। क्या हो सकता है? आँखें हमारी बंद हों तो हमें नज़र आता है, यानी कि हम सो रहे हो तो नज़र आता है, ठीक। और जब हम खोलते हैं आँख तो गायब हो जाता है। जी हाँ, क्या चीज़ है ये? ख्वाब। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें ख्वाब नज़र आता है, और जब हम आँखें खोल लेते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ख्वाब। खे पौ अलिफ वा बेसाकीन। जी हाँ, क्या लिखेंगे? ख्वाब। चौथी हमारे पास पहेली है, तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। बोटी बोटी से ज़हन में कुछ आ रहा है? आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है? अब किसका तन, यानी जिसामत उसकी लंबी हो, सर उसका छोटा हो, और वो सबकी बोटी बोटी कर देती हो। जी हाँ, एक चीज़ आ रही है मेरे जहन में। क्या है? छुरी देखी है? बिल्कुल, ये क्या चीज़ है? छुरी है। छुरी से बोटियाँ बनती हैं, ठीक है, बोटी बोटी कर देती है। और उसका जो तन होता है, जिसामत उसकी लंबी होती है, और इसका ये सर जो है वो छोटा होता है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? जी हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे छुरी। तो छुरी हम कैसे लिखेंगे? चे दो तश्मी है, छू रे ये री, छुरी। तो पांचवी पहेली है हमारे पास, एक शय जब भी हाथ में आए, पानी पी पी के घुलती जाए। यानी कि एक चीज़ हमारे हाथ में आती है और इसके बाद वो पिघल के पानी बन जाए। क्या जहन में आ रहा है? कुछ आ रहा है जहन में?
चले मैं आपको एक इशारा देती हूँ कि वो चीज़ बनती भी पानी से है, और जब वो ठोस बनता है हमारे हाथों में आता है और उसको थोड़ी सी हरारत मिलती है, यानी गर्मी मिलती है, तो क्या होता है वो पिघल भी जाता है। क्या है जहन में, क्या है जहन में? बिल्कुल, वो चीज़ क्या है जो हमारे हाथ में आए, यानी हम उसको पकड़ सके, लेकिन फिर क्या रहे, वो पिघल जाए, पानी बन जाए दोबारा। जी हाँ, क्या चीज़ है ये? बर्फ़। क्या चीज़ है? बर्फ़। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बर्फ़। बे रे बर, रे फे रफ, बर्फ़। छठी और आखिरी हमारे पास पहेली है। मट्टी से निकली है गोरी, सर पे हरे पत्तों की बोरी। यहाँ पे हरे पत्ते भी बताए हैं और मट्टी बताई है। इशारे होते हैं ना, पहले हम इशारों से समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? मट्टी से तो पौधा निकलता है, हरे पत्ते जो होते हैं पौधे में ही होते हैं, लेकिन लिखा है मट्टी से निकली है गोरी, यानी कि जो चीज़ निकल रही है वो सिर्फ हरे पत्ते नहीं होते उसके साथ, वो गोरी जो उसकी जिसामत होती है वो होता है गोरी। तो ये कोई सब्ज़ी भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। आया कुछ समझ में? मट्टी से निकली है गोरी, यानी कि गोरी है, उसका जिसामत गोरी है, और उस पर सर के ऊपर ऐसे हरे पत्ते होते हैं जैसे बोरी। तो वो एक ही चीज़ हो सकती है। क्या चीज़? मूली। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूली। मीम वाव पेश मू, लाम ये ली, मूली। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज आपने पहेलियाँ बूझी और उनको लिखा, और उनको लिखना बल्कि सीखा। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात और मेरे अज़ीज़ प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपने ये सारा काम करना है और इसकी तस्वीर मेरे पर्सनल नंबर पर भेजनी है।